बच्चों, आज हम आपको सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग या उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम लोगों ने सूक्ष्म जीव पहले भी पढ़ा है और ये पढ़ा कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, और एक सूक्ष्म जीव पढ़ा था विषाणु। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं, एक हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। उपयोगी सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो आज हम वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग दूध से दही बनाने में, सिरका बनाने में तथा शराब बनाने में होता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद उपयोगी है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई और भी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल देते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक गोली या कैप्सूल होती है, ये सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं और ये जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ये नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती है जो शरीर में पहुंचते ही रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। इनके उपचार में बच्चों एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में दी जाती हैं। कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन फफूंद से बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवा जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाई जाती है। क्लोरेलिन शैवाल से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव हमको रोगाणुओं से होने वाले रोगों से रक्षा करते हैं। पशुओं में भी उनके भोजन में, उनके आहार में या कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाई जाती है जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। कुछ प्रतिजैविक का उपयोग पौधों में भी होने वाले रोगों के नियंत्रण में किया जाता है। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी मतलब कि वो हमारे शरीर में ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसी लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है जिससे कि सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। फिर भी बड़ी बड़ी बीमारियों में वैक्सीन और टीके के बिना काम नहीं चलता है। आपको बचपन में भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके लगाए गए होंगे और जैसे पोलियो से बचाने के लिए पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। इस तरीके से चेचक भी, अब तो चेचक विश्व भर से करीब करीब ख़त्म सी हो गई है। तो वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन टीका जो हमारे बचपन में शरीर में लगाए जाते हैं या कुछ टीके बड़ों की उम्र में भी लगाए जाते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं और जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। टीबी, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जाता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव और भी कई चीज़ों में हमारे लिए उपयोगी हैं।
कुछ सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर पर पलते हैं। यहाँ ये वृद्धि करके इन मृत जंतुओं एवं पौधों को अपघटित करके सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण से भी जीवाणु हमारे लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण शुद्धि में अगर आप ये करें कि एक दो गमले ले लेते हैं, एक गमले में आपने मान लीजिए पादप के अपशिष्ट हैं, सूक्ष्म जीवों पॉलीथीन, मतलब एक में तो आपने रख दिया कोई भी चीज़, आप जैसे कि अगर आपने दो गमले ले लिए, एक गमले में आपने पत्तियां, फल सब्जियों का कचरा वगैरह डाल रख दिया और उसको आपने गड्ढे में बंद कर दिया। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो खाद में परिवर्तित हो गया। दूसरा, अगर आप दूसरा गमला लीजिए, उसमें पॉलीथीन की थैली, कांच आदि बोतलों, खिलौना के टूटे हुए टुकड़ों को डालेंगे और उसको आपने ढक के रख दिया, लेकिन आप उसको काफ़ी समय बाद जब खोल के देखेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सूक्ष्म जीव जो हैं, ये जो जंतु या पौधों के अपशिष्ट हैं, इसको भी परिवर्तित कर देते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि तो करते ही हैं। चना, मटर, अरहर के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव अत्यधिक रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।